हेलो प्यारे बच्चों, पांडे मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th सेशन 2026 के लिए। नया बैच स्टार्ट करते हैं और नंबर सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में, उसी से रिलेटेड एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। यह जो चैप्टर है वो अलजेब्रा से लिया गया है। अलजेब्रा का ये एक पार्ट है ना। तो आइए हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को आज समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आवश्यक है पढ़ना। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th में हम लोग बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ के आते हैं, तो फिर एक नए नंबर के बारे में क्यों पढ़ा जाए, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इस चीज को हम लोग क्लियर करते हैं एक इक्वेशन से। आइए प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर आवश्यक हुआ। सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस किया। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे एक इक्वेशन लें, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको सॉल्व किया जाए तो एक प्रोसेस है कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 4 है इसलिए एक्स इक्वल टू रूट अंडर 4 हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू आएगा वो कंप्लीट क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक दूसरी इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा इक्वेशन लेते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। सेम इसी मेथड से अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 होगा और एक्स इक्वल टू रूट अंडर -4। अब ये रूट अंडर -4 है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल। मतलब कि आपने अभी तक जो 10th क्लास में सीखा है उसमें रूट अंडर निगेटिव नहीं पढ़ा है। रूट अंडर ऑलवेज क्या पढ़ा है, पॉजिटिव पढ़ा है। तो इसका जो सॉल्यूशन क्या होगा, इसके सॉल्यूशन को पॉसिबल बनाने के लिए यूलर जो मैथमेटिशियन थे, यूलर इसको क्या किए, एक्सपेंड किए। एक्स इक्वल टू रूट अंडर 4 इंटू -1, इस तरह से इसको एक्सपेंड कर दिए। तो x इक्वल टू रूट अंडर 4 इंटू रूट अंडर -। अब ये जो नंबर है ये रियल नंबर है, तो x का वैल्यू यहाँ निकल के आएगा 2, जबकि रूट अंडर -1 यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर है। तो इसको यूलर ने आयोटा से डिनोट किया। आयोटा सिंबल ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे तब सोल्यूशन बना x इक्वल टू 2 आयोटा। तो यूलर ने इसको क्या किया, जनरलाइज कर दिया, एक डेफिनेशन में बदल दिया कि जब कोई नंबर x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है ना, इसको z से डिनोट किया जाएगा, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखा जाएगा वेयर x comma y belongs to real number and iota is an imaginary number, then it is called complex number। तो प्यारे बच्चों, जब कोई नंबर x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखा जाएगा, और आयोटा आया कहां से, तो यूलर ने जब एक्सपेंड किया तो रूट अंडर -1 को आयोटा बोला गया, और x और y रियल नंबर होगा, तो इस पूरे फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और तभी से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको लिखा जाने लगा। तो
अभी जो इसमें हम लोग सीखे कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का फॉर्मेट कैसे आया। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया और किस तरह से हम लोग आयोटा का फॉर्म लाए। तो इसमें आपको ये क्लियर हो गया कि हम लोग नंबर सिस्टम में बाकी सारे नंबर के अलावा भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़े, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें सॉल्यूशन रियल नंबर में पॉसिबल नहीं था। उसी को पॉसिबल करने के लिए यूलर साहब ने उसको एक्सपेंड कर दिया रूट अंडर 4 इंटू रूट अंडर -1 और इसको आयोटा कहा गया और तभी से ये फॉर्म बना। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन क्या है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हैं, तो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बच्चों में शेयर कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।